आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आपने कभी ना कभी कुत्तों से सड़कों पर जद्दोजहद की होगी, अपनी जान और अपने बच्चों की जान बचाई होगी। कभी आप टहलने जाते होंगे तो आपको मजबूरन हाथ में डंडा लेना पड़ता है, क्योंकि ना जाने कब कुत्ते किस मूड में आ जाएं और आपको काट लें। इससे बचने के लिए आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद डॉग्स लवर में हड़कंप मच गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी नगर पालिका हैं, नगर निगम है, प्राधिकरण है, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में डॉग शेल्टर बनाएं और उनकी व्यवस्था करें। डॉग्स को रखने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उनको पालने के लिए, उनको खिलाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आज एक बार फिर से इस फैसले को रिव्यू किया। इस फैसले को रिव्यू करने के बाद चीफ जस्टिस वाली बेंच ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया, क्योंकि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने खुद कहा था कि कुत्ते हैं लेकिन आम मानवीय हम व्यवहार नहीं कर सकते। चलिए, इस सब पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मोहम्मद इरशाद। नमस्कार जी। हम जानना चाह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ा और आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली यहाँ देखा होगा कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो किसी के पीछे भी भाग जाते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये आपके नज़रिए से सही है या गलत है? हमारे मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। कोई इसमें जो भी डॉग हैं, डॉग लवर बेवजह की इसको एक विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शेल्टर होम स्थापित करे जाएं और उनको वहां रखा जाए, उनका उचित इलाज करा जाए, उनकी देख रेख करी जाए और उनको अपना रोड पे ना छोड़ा जाए। तो उसमें सभी की भलाई है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उन पे वहाँ डॉग शेल्टर में कोई जुल्म होगा हाँ, या उन पे कोई अत्याचार होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन कुछ जो ये डॉग लवर्स वाले जो ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने अभी कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के पास इकट्ठे हुए और सरकार के विरोध में, आदेश के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस की और डॉग लवर्स की आमने सामने झड़प भी हुई। तो उनका यही कहना था कि कुत्ते हैं, इनको इंसान की ही तरह मानिए। तो उस पर नहीं, इंसान की तरह तो उनको, उन पे कोई अत्याचार नहीं करा जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सही शब्दों में कहा है कि उनको अच्छी तरह रखा जाए, उनकी देखभाल करी जाए, उसको विवादित ना करा जाए कुछ भी। मतलब अच्छा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का और उसमें आम लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप रोड पे चल रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूटर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, हाँ जी, तो आपको, अगर आप जा रहे हैं तो कुत्ते आपके पीछे अचानक भाग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोगों को काट लेते हैं। और कुछ घटनाएं ऐसी भी आई हैं कि कुत्तों ने जो है कुछ बच्चों को जान से ही मार दिया। तो ये तो उनके सभी के लिए अच्छी बात है। अच्छा, जो कुत्तों की तादाद है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में। तो क्या ये पॉसिबल होगा प्राधिकरणों के लिए, एमसीडी के लिए बनाना कि इतने बड़े तादाद के लिए शेल्टर बना दें? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन उनके पास शेल्टर होम हैं, डॉग शेल्टर होम हैं, लेकिन उनकी जो रखने की क्षमता है वो कम है अभी। उसको बढ़ाएं वो। भाई, जो भी खुले कुत्ते घूम रहे हैं उनको रोड पे ना छोड़ा जाए। अच्छा, मैं यदि स्पेसिफिक नोएडा की बात करूं तो नोएडा में प्राधिकरण देख रेख करता है और जितने भी सेक्टर हैं, सेक्टरों में जो सड़कें हैं,
सड़कों पे कुत्ते रहते हैं, लेकिन जो लोग उनको खाना खिलाते हैं लाके, प्राधिकरण उनको उठाता है, उनकी नसबंदी करता है, लेकिन लोग विरोध कर देते हैं। तो क्या ये विरोध उचित है? नहीं, लोग विरोध क्या, कुछ ही लोग हैं, नहीं तो आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, वहाँ के आरडब्ल्यू से सुझाव मांगेंगे तो वो यही कहेंगे कि जी आवारा जो भी कुत्ते हैं आवारा, आप उनको यहाँ से ले जाइए, जो पालतू कुत्ते हैं उनको रखिए। बाकी जो रोड पर हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आम नागरिकों को, आपने देखा होगा बहुत बार जो है पार्कों में बच्चे खेलने जाने में भी डरते हैं कुत्तों को देख के। चाहे हम ही क्यों ना हो, हम भी अगर जाएंगे, 4 कुत्ते बैठे हैं तो हम निकल नहीं पाएंगे डर की वजह से। तो एक जबरदस्ती डर का माहौल है उनके आवारा कुत्तों की वजह से। तो मेरा जो अब कंक्लूड ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई की और फैसला रख लिया सुरक्षित। तो आपके हिसाब से किस तरह का फैसला होना चाहिए? नहीं, यही होना चाहिए। मैं अपना व्यू दे सकता हूँ हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट को यही रखना चाहिए। मान लीजिए जो दिल्ली एनसीआर है फिलहाल के लिए, उनके पास साधन हैं, सब कुछ वो बना सकते हैं, उनके पास डॉग शेल्टर होम हैं, उसको थोड़ा बढ़ा दें। मान लीजिए उनके 2000 डॉग रखने की क्षमता है, उसको बढ़ा के वो 10,000 कर दें। तो उनका जो कुत्ते हैं, जो मान लीजिए कुछ पागल हो जाते, बीमार हो जाते, उनका उचित उपचार भी होगा वहाँ पर। वहाँ रहेंगे तो अच्छा खान पान मिलेगा, उनको देखभाल होगी। रोड पे क्या देखभाल है उनकी? कोई भी मान लीजिए कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई उसके नीचे आ गया, उसकी टांग टूट गई, कुछ हो गया, तो उस हिसाब से तो ये है कि इससे आप ये मान रहे हैं कि सड़कों से कुत्तों को हटाने के बाद क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे जनता के लिए? भाई ये है कि बच्चे, मेनली जैसे मैं अपनी भी बता सकता हूँ, अगर मैं रोड पे चलूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी तो आप किसी भी रोड पे चले जाइए, नोएडा का मैं बता सकता हूँ, आपको हर रोड पे 10-20 कुत्ते मिल जाएंगे, जो कि आपको पता नहीं कब हमला कर दें। या आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, कब वो बच्चों पे हमला कर दें, आप कुछ नहीं गारंटी ले सकते इस बात की। तो और गंदगी भी करते होंगे सड़कों पर ही? गंदगी सड़कों पे नहीं, घरों के आगे तक करते हैं, लोगों के गेट पर। हाँ। लड़ाइयाँ होती हैं बाकायदा इस मामले में, पुलिस चौकी तक हो जाती है इस चक्कर में, थाने पुलिस हो जाती है। तो कभी कोई ऐसा वाकया आया जब किसी सड़क के कुत्ते ने आप पर या आपके किसी परिवार के सदस्य पर हमला किया हो? मेरे परिवार में हमारे बच्चे हैं, उनको 4 बार वो काट चुके हैं। बाकायदा आरडब्ल्यू में उसकी लिखित शिकायत भी है, नोएडा अथॉरिटी में भी हमने शिकायत उसकी दे रखी है 4 बार। लेकिन वही है कि जिस कुत्ते ने काटा उसको नोएडा अथॉरिटी वाले जो है ले जाते हैं और 2-4 दिन उपचार करके वापस वहीं छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो फिर वैसे ही काटेगा। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे डॉग लवर्स हैं, डॉग लवर्स अपनी जगह एक तरह से सही हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि कुत्तों को शेल्टर में रखा जाए ताकि उनकी देखरेख और उनका लालन पोषण अच्छा हो सके। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को पूरी तरह सही माना जा रहा है और इससे सीधे सीधे जनता को फायदा होने वाला है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।